होली कब है? कब है होली? कब? जी हाँ, बरसों से गब्बर का एक ही सवाल है, होली कब है? और हम सभी गब्बर का दूसरा सवाल है, होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है? कौन कौन से शुभ कार्य वर्जित होने वाले हैं? हमें कैसे पता चलेगा? दोस्तों, 7 मार्च के दिन से फाल्गुन अष्टमी से दोस्तों 7 मार्च को फाल्गुन अष्टमी के दिन से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अर्थात 13 मार्च के दिन तक होलाष्टक रहेगा। इस दिन सारे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, जैसे विवाह करना, सगाई करना, नया मकान बनाना, नया व्यापार शुरू करना, नया वाहन खरीदना। इस प्रकार के कार्यों को वर्जित माना गया है, क्योंकि इन दिनों ग्रहों का शुभ परिणाम नहीं मिलता है। साथ साथ इनके पीछे कई सारी पौराणिक दंत कथाएं भी व्याप्त हैं। दोस्तों, एक कथा में ऐसा है कि भक्त प्रहलाद के बारे में आप सभी जानते हैं। कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक का जो ये 8 दिन है, उस दिन भक्त प्रहलाद को बहुत ही प्रताड़ित किया गया था। अंत में जब होलिका स्वयं प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता में बैठ गई, इस भ्रम में कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वरदान प्राप्त है। किंतु इस वरदान के होने के बावजूद भी भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और होलिका की चिता जल गई। भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जब विरक्त हो चुके थे, अपनी पत्नी के विरह में बहुत विरक्त हो चुके थे दुनिया से और समाधि में चले गए थे। समाधि के दौरान जब धीरे धीरे पृथ्वी भी विरक्त होने लगी थी, उस समय कामदेव ने सोचा कि यदि इन्हें नहीं जगाया गया तो क्या होगा पृथ्वी का, और उन्होंने सारे प्रयत्न किए और भगवान शिव पर कामबाण चला दिया। दोस्तों, ऐसा करते ही भगवान शिव क्रुद्ध हो गए और अपना नेत्र खोल दिया और अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे ही भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होते ही संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। चारों तरफ नीरस विरक्तता व्याप्त हो गई। दोस्तों, ऐसा होने पर सभी देवता व्यथित हो गए, चिंतित हो गए। सभी ने जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की। स्वयं कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना लगी, हाथ विरक्त करने लगी, और इस बार भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया और वो दिन था फाल्गुन पूर्णिमा का दिवस था। तो ये 8 दिन का जो समय है, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा करने लगी और इस लेकर पूर्णिमा तक कष्टपूर्ण रहा भक्त प्रहलाद के लिए भी और कामदेव जी के लिए भी और पृथ्वी के लिए भी। दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा, प्रकृति का जो परिवर्तन है वह भी इन 8 दिनों में कुछ अलग ही होता है। आप अनुभव करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कुछ इस प्रकार की चीजें होने के कारण यह जो समय है उसे वर्जित माना गया है। दोस्तों, इस साल का प्रश्न है कि होलिका दहन कब होगा? होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यह पूर्णिमा 13 मार्च के दिन सुबह 10:35 से लेकर 14 मार्च 12:35 के तक रहेगी। दोस्तों, 13 मार्च के दिन भद्रा काल व्याप्त होने के कारण होलिका दहन का समय रहेगा रात्रि 10:45 से लेकर 12 बजे तक। इस समय तक आप दहन कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन सुबह से आपको करना क्या है दोस्तों? होलिका दहन के लिए कुछ ऐसी तैयारियां करनी चाहिए कि पूरे परिवार के शरीर पर से उबटन लगाकर और उसकी जो भी मैल इकट्ठा होती है उसे आपको इकट्ठा करके रखना है और उसे फिर होलिका में जाकर जला देना है। वो किस प्रकार से उपटन बनाएंगे आप? सरसों का उपटन बनाना है। सरसों, हल्दी और तेल मिलाकर और थोड़ा सा पानी मिलाकर उसमें आपको ये उपटन बनाना है और इस उपटन को बनाकर संपूर्ण परिवार के शरीर से मैल छुड़ाकर
वो मैल इकट्ठा करके आपको दहन करना है। वो इसलिए करनी है क्योंकि आपकी संपूर्ण नेगेटिविटी, नकारात्मक जो ऊर्जा व्याप्त है, जो प्राप्त आप किसी घेरे में आ गए हैं, तो उसका वो आपको निकालना है और संपूर्ण वर्ष आप ग्रह दोषों की शांति प्राप्त कर सके, इसलिए यह कार्य किया जाता है दोस्तों। तो यह उपटन के द्वारा आप मैल वगैरह इकट्ठा करके और इसे आप उसमें जला सकते हैं, जिससे आप ग्रह दोषों से शांति प्राप्त कर सकें। इस प्रकार, क्योंकि आप जो सरसों तेल और पानी का जो उपयोग करने वाले हैं, जो हल्दी का उपयोग करने वाले हैं, ये सभी किसी न किसी ग्रह कर, जैसे शुक्र, गुरु, चंद्र, शुक्र, इन प्रकार के ग्रहों को प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके द्वारा आप ग्रह दोष की शांति प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, यह आपको करना चाहिए। साथ ही में दोस्तों, दूसरे दिन आप कई क्षेत्रों में आज के दिन से नया वर्ष मनाया जाता है। दूसरे दिन 14 तारीख को आप खुशी खुशी होली का त्योहार मनाइए, रंगों का त्योहार मनाइए, एक दूसरे से मिलिए जुलिए, और ये प्रेम का त्योहार है, होली का त्योहार है। होली का त्योहार खूब आनंद से मनाइए। नमस्कार।